Okay, what we did in the first chapter of coordination, that sensitivity is the ability of an organism to respond to a stimulus. सेंसिटिविटी क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म की जो है एबिलिटी है, काबिलियत है कि वो कैसे किसी चेंज को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, स्टिमुलस इज द चेंज इन द एनवायरनमेंट। फिर इसके लिए जो है नर्वस सिस्टम होता है, जो कि पूरा जो स्टिमुलस की जो स्टिमुलस जो भी है एनवायरनमेंट का, उसको चेंज जो भी चेंजेस होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑर्गेनिज्म के पास बेसिकली एक नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम होता है, और वो नर्वस सिस्टम मिलके बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो मिलके बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तमाम नर्व्स कहलाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो क्रेनियल नर्व्स भी आ जाती हैं। क्रेनियल क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि किसी भी जो जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही होती हैं वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। और फिर सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं, यानी कि वो ऑर्गन्स जो कि किसी भी स्टिमुलस को जो है परसीव करते हैं। परसीव मीन्स कि वो उसको महसूस करते हैं, रिसीव करते हैं, और फिर उसे आगे वो ब्रेन तक भेजते हैं। अच्छा, अब हम बात करें कि ये नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होता है वो कहलाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल। ये नर्व सेल जो होता है इसमें सेल बॉडी होती है, जिसके जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंडेड होते हैं डेंड्राइट्स फॉर्म में, और उसमें एक लॉन्ग एक्सटेंशन होती है जिसको एक्सॉन कहते हैं। सेल बॉडी के अंदर तमाम जो बेसिक और सब ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब कुछ मौजूद होते हैं उसके अंदर, ताकि वो जो भी न्यूरॉन को जो है उसके जो बेसिक जितने भी फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने में उसकी आसानी हो। फिर हम जब एक्सॉन की बात करते हैं तो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी केबल वायर के ऊपर प्लास्टिक रैप होता है एज अ इंसुलेटर, और उसका फंक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो उसको प्रोटेक्ट भी करता है एक्सॉन को माइलिन शीट, और न्यूट्रिशन भी फराहम करती है। फिर इसके अलावा इस माइलिन शीट के दरमियान रेगुलर इंटरवल्स होते हैं जिसे नोड ऑफ ग्रूव शेप, उन्हें कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर। इनका काम यही होता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। अच्छा, फिर एक्सॉन जहाँ एंड होता है वो नर्व एंडिंग्स कहलाते हैं। अच्छा, अब हर नर्व एंडिंग्स या डेंड्राइट्स के पास दूसरा न्यूरॉन करीब ही मौजूद होता है, लाइन क्लोज टू इट, और इनके दरमियान जो आपस में कनेक्शन होता है वो कनेक्शन ऐसा होता है कि दे लाई क्लोज टू ईच अदर बट दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, और दिस कनेक्शन इज नोन एज साइनेप्सिस। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्शन। इसके अंदर होता क्या है कि एक न्यूरॉन जो होता है दूसरे न्यूरॉन को जो है सिग्नल भेजता है, क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम करते हैं। जो सिग्नल भेजता है वो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो केमिकल्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर की सूरत में एक न्यूरॉन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारा रिव्यू मैं आपको भी बता रही हूँ। अच्छा, फिर इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ब्रेन जो है ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर आपने सुना है। ग्रे मैटर कंसिस्टिंग ऑफ मेनली सेल बॉडीज। अच्छा, अब ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है वो ग्रे मैटर से बना होता है और इनर पार्ट वाइट मैटर से बना होता है, जिसमें ज्यादातर एक्सॉन्स होते हैं। अच्छा, अब स्पाइनल कॉर्ड है वो उसका उलट है कि उसका व्हाइट मैटर जो है वो आउटसाइड है और ग्रे मैटर उसका इनसाइड है और एच शेप मौजूद होता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन के अंदर जो है ब्रेन को हमने बेसिकली उसके फंक्शन के हिसाब से उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर होता है सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, और इनके अपने खास खास फंक्शंस होते हैं। जैसे सेरेब्रम जो है वो इंटेलिजेंस, मेमोरी, वॉलंटरी एक्शन के साथ कनेक्टेड होता है। फोर ब्रेन जो है वो हाइपोथैलेमस
जिसमें है तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड के कंट्रोल करता है, एपेटाइट और इमोशन को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स रिलीज करता है। फिर मिड ब्रेन में आ जाए तो मिड ब्रेन ऑप्टिक लोब है, और ऑप्टिक लोब नाम से पता चल रहा है कि वो साइट एंड मूवमेंट ऑफ आईबॉल को कंट्रोल कर रहा है। फिर आ जाता है हिंड ब्रेन, उसके अंदर है सेरेबिलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबिलम जो है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और बॉडी बैलेंस वगैरह को कंट्रोल करता है, और जबकि जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसका काम है कि वो इनवॉलंटरी एक्शंस यानी कि जिनको जो हमारे विल के बगैर परफॉर्म होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, रिस्पायरेटरी मूवमेंट वगैरह। ठीक है, अच्छा अब ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होती है फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन एंड देन टू द रिसेप्टर, ये जो कहलाती है रिफ्लेक्स आर्क कहलाती है। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने इसके अंदर पढ़ा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। अ सडन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, अचानक से आप किसी स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्स देते हैं बगैर सोचे समझे, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप अचानक से किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं, तो आप फौरन ही उस गर्म चीज से हाथ उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन आपको फौरन हुक्म देता है, आपके उस फैक्टर मसल्स को हुक्म देता है कि जल्दी से मूव कर जाओ, वरना जो है ज़्यादा डैमेज होने का खतरा। और ऐसे ही डेंजर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें एक हार्मोन भी काम कर रहा होता है, जिसको हम आगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पुराने चैप्टर का रिव्यू। अब हम आज के चैप्टर की तरफ चलते हैं, और आज के चैप्टर के लिए मैं जो हूँ आपको पहले रिसेप्टर्स के बारे में वीडियो दिखा रही हूँ। आपको आवाज़ तो नहीं आएगी वीडियो की, लेकिन ये है कि आप बड़े उसके जो है सबटाइटल्स को पढ़ सकती हैं, और हम जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होगी तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे।